सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। मानवीय चेतना आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। मानवीय चेतना। हर एक संत महापुरुष की अपनी एक अदा होती है। उसके काम करने का एक अलग व अनूठा ढंग होता है। शायद ही कोई दो फकीर अपना काम करने का तौर तरीका एक से रखते हैं। लालाजी साहब और चच्चा जी की शिक्षा प्रणाली में कितना फर्क है। दोनों अपने अपने निराले ढंग से कार्य करते थे। बाबूजी परम संत श्री श्याम बिहारी लाल जी भी, इसका कोई अपवाद नहीं था। चच्चा जी की महफिल लगती थी, किस्से कहानी का दौर चलता था और वे उस समय जब सब लोग आनंद में खोए रहते थे अपना काम कर देते थे। लाला जी साहब के सामने ये नहीं था। उनके सामने कोई मुंह नहीं खोल सकता था। जो कुछ वो कहते सभी उसे चुपचाप सुनते। अपनी दलील अथवा राय उनके सामने पेश करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। वे हर प्रश्न का उत्तर स्वयं थे। बाबूजी साहब की शिक्षा पद्धति कुछ अलग ही थी। उसमें से कुछ बिंदु अपने आप उभर कर सामने आते हैं। यह से खामोशी, परोक्षता, सादगी, एकरतापन और पर्दाफोश। उनकी शिक्षा पद्धति के ये आधार स्तंभ थे। बाबूजी बिल्कुल खामोश रहते थे। वो जुबान से कुछ नहीं कहते थे। तो कुछ कहना होता बस दो चार शब्दों में कह देते। फिर उनका प्रभाव काम करता था। वे हर भाई से जुड़े रहते, हर एक के साथ अंतरंग, हर एक के मन में बसे उनके कार्यकलाप और विचारों पर नजर रखते थे। वो एक किनारे बैठ सबका मुजरा लेते रहते थे। लगता था कि कुछ जानते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं। कोई प्रश्न दिमाग में आया नहीं कि उसका उत्तर मिला। उनके सामने प्रश्न पनपते ही नहीं थे। केवल आनंद व प्रेम का बोलबाला रहता था। वे नजर हमेशा नीचे किए रहते और नजर उठाकर जिसको देखा उसका मामला साफ। बस यही उनकी शिक्षा प्रणाली थी। या बाबूजी की शिक्षा प्रणाली का दूसरा बिंदु है परोक्षता। वे कोई कार्य सामने आकर या दिखाकर नहीं करते थे। पूजा सामने बिठाकर कम कराते, भंडारे पर भी सामने कम ही बैठते या जाते ही नहीं। वे और सबको कार्य करने को कहते, वे अपना काम रात को करते। उसी समय सबकी खबर लेते और शिक्षा देते। तो यही समय उनके कार्यरत रहने का रहता। ये इसी समय का किया हुआ कार्य है जो जादू के समान सिर पर चढ़कर आज तक बोल रहा है और सबके दिलों में ईश्वर प्रेम की एक टीस, एक कसक जगाए हुई है। और बिल्कुल पीछे रहकर काम करते जिससे कोई जान भी ना पाए कि वो कुछ करते हैं। बाबूजी का जीवन अत्यंत सरल, सादा और आडंबरों से रहित था। वह दूसरे को कोई काम करने से पहले स्वयं करके दिखा देते थे। उनका जीवन एक ऐसी खुली पुस्तक के समान था कि आप उससे जो पढ़ना चाहें पढ़ लें, जो शिक्षा लेना चाहें ले लें। जैसी शक्ल बनाकर आप उस आईने में झांकते हैं आपको वैसे ही रखते। तो आध्यात्मिक शिक्षा के वे चलते फिरते केंद्र थे। उनके हर कदम से शिक्षा मिलती थी। आपकी शिक्षा प्रणाली में एक गुण यह भी था कि दूसरों को मालूम ही ना हो कि वो कुछ कर रहे हैं। वे हमेशा ऐसा भाव बनाए रखते जैसे कुछ जानते ही नहीं या कुछ करते ही नहीं। हर काम को एक आड़ देकर करते जिससे काम भी हो जाए और किसी को मालूम भी ना हो। वह किसी को भास तक नहीं होने देते कि वे महात्मा हैं। जो उनके पास आते उनके भी कार्यों पर पर्दा डालते। कभी किसी का रहस्य नहीं खोलते, वरना वे क्या नहीं जानते थे। वे उन महापुरुषों में से थे जो हिमालय की सी ऊंचाइयों पर रहते हुए भी
घाटियों में रहने वालों की सेवा करने के लिए आ जाते हैं और उनका मार्गदर्शन कर फिर अपनी उस ऊंचाई को लौट जाते हैं। तो हम उन्हें सत सत नमन करने के अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं, केवल उन्हें याद करते हैं और उनके प्रेम की पावन गंगा में स्नान करके अपने को कृतकृत कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति अपनी हथेली में पानी की एक बूंद लिया आया, कहने लगा भगवान मैं इस बूंद को बचाना चाहता हूं और इसका स्वभाव सूखने का है, ये कैसे सुरक्षित रखी जा सकती है। तथागत ने तुरंत उत्तर दिया, इसे नदी में डाल दो। अब बुद्ध के कथन का आशय यह था कि यदि तुम अपने जीवन की निरंतर सूखती बूंद को बचाना चाहते हो तो उसे परमात्मा रूपी नदी में मिला दो। किसी भी पुरुष की आध्यात्मिक उन्नति उसके विचारों और कल्पनाओं पर आधारित है। वो अंतःकरण से प्रारंभ होती है, बाह्य कर्मों से नहीं। एक बार दो युवा साधु कठिन तप करके अपने मठ को लौट रहे थे। एक साधु ने कहा, एक नर्तकी ने यह धूम मचा रखी है, अभी मेरे पास कुछ धन है, रात को नृत्य देखकर ही मैं मठ लौटूंगा। दूसरा साधु इन बातों को सुनकर अबाक रह गया, कहने लगा क्या यही तुम्हारी साधना जब तक और नियम है? क्या तुम गुरु जी के शब्द भूल गए? धिक्कार है तुम्हारे साधुत्व पर। ये कहकर वो मठ की ओर चला गया और पहला साधु नर्तकी के यहाँ पहुंचा। तो रात को नृत्य हुआ, पहला साधु नृत्य देखता रहा। काफी रात बीतने पर उसे अपनी साथी की याद आई। उसने सोचा अब वो साधना करने के लिए रात में उठ गया होगा, मठ का वातावरण कितना निर्मल और सुंदर होगा, मेरा साथी रात्रि की नीरवता में आत्मा की किरण ऊंचाइयों को छू रहा होगा। और मठ में पहला साधु सोच रहा था मेरा साथी कितना साहसी है, वह अपने मन को तो प्रसन्न रखता ही है, वो अब किस आनंद में मग्न होगा। मैं तो धर्मभीर हूँ, इस अंधकार में यहाँ अकेला पड़ा हूँ, कोई पूछने वाला भी नहीं है कि मर रहा हूँ या जी रहा हूँ। परिणाम ये हुआ कि जहाँ नृत्य हो रहा था वहां बैठे पहले साधु मठ का चिंतन कर पुण्य का भागी बन रहा था, क्योंकि उसका हृदय अच्छाई की तरफ लग गया था। और जो मठ में था वो लेटे लेटे नर्तकी का चिंतन कर पाप का भागी बन रहा था, क्योंकि उसके विचार गंदे थे। मनुष्य अपने को 3.5 हाथ का एक खिलौना समझता है। वास्तव में वो एक पूर्ण सचेत इकाई है। बिना चेतना के वो शरीर एक लकड़ी के लट्टे के समान है। एक जीवित शरीर का अर्थ है देह और उसके साथ चेतना। अब ये चेतना अपना प्राकट्य शरीर की 5 इंद्रियों के माध्यम से करती है। कहना ना होगा कि इसका केंद्र शरीर के भीतर, ना कि बाहर। एक चाकू को शरीर में घुसाने पर पीड़ा होती है और उसे अन्य स्थान पर मारने में कुछ नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि चेतना का केंद्र शरीर के अंदर है। तो हम में से कुछ की भ्रांति है कि सोने के समय हम चेतना रहित हैं। मनुष्य जागृत अवस्था में सचेत है और स्वप्नावस्था में भी सचेत है। केवल प्रगाढ़ निद्रा के समय वो सोचता है कि अचेत है, किंतु वास्तव में ये भी नहीं है। हम नींद से उठने पर कहते हैं कि आज तो गहरी नींद आई, कुछ होश ही नहीं रहा। जब इस बात का ज्ञान है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस अनुभव के साये में या उस अनुभव के समय हम सचेत। जब हम कुछ महसूस नहीं करते, कुछ देखते नहीं, तो नींद में चले जाती, किंतु चेतना उस समय भी रहती। निद्रा, स्वप्न और जागृत तीनों ही अवस्था में चेतना रहती है। और मनुष्य शरीर में रहता है तो जन्म से मृत्यु तक चेतना मानव में रहती है। भले ही मस्तिष्क और इंद्रियों का कारोबार बंद हो। ऐसे समय यदि कोई हमारी किताब उठा ले जाए तो मालूम नहीं होगा, हमारे देखने की शक्ति गायब है, लेकिन चेतना बदस्तूर मौजूद है। किसी भी हालत में चेतना का अभाव नहीं है। तो मानव जीवन पर्यंत कभी चेतना मुक्त नहीं होता।
चाहे मस्तिष्क ना हो, इंद्रिया ना हो, शरीर ना हो, परंतु चेतना तो रहेगी। चेतना ही सभी अवयवों को संचालित करती है। वो किसी भी प्रकार मन, मस्तिष्क अथवा शरीर से बंधी नहीं। ये मुक्त तथा असीम है, किंतु इसका स्थान हमेशा शरीर में रहता है। शरीर चेतना रहित हुआ नहीं कि मृत हुआ। इस प्रकार मनुष्य शरीर, मन, अहम आदि में तो सीमित है, किंतु चेतना में असीम। मनुष्य अपने इस असीमित तत्व को भूल गया है। उसने अपने आप को शरीर से बांध लिया है। शरीर की आवश्यकताओं को ही सब कुछ मान लिया है। इसके सुख दुख को ही सब कुछ समझता है। किसी ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा जो शरीर में बंधा है, शरीर से बंधा है, एक ऐसा व्यक्ति अधिक मुक्त है जो मस्तिष्क से बंधा है। तो एक दर्शन शास्त्रीय कवि का हम अधिक सम्मान करते हैं, क्योंकि हम उन्हें दृष्टा या ज्ञानी मानते हैं। हम अपनी चेतना को जितना ही सीमित करेंगे, उसे जितना निम्न प्रकृति से जोड़ेंगे, उतना ही बंधन में फंसेंगे। एक महान व्यक्ति की पहचान यही है कि उसकी चेतना असीम है, आबद्ध नहीं है। तो भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, ये सब कुछ मैं ही हूं। ये चेतना का पसारा है। जब अर्जुन ने यह सब दिखाने के लिए कहा, तो उन्होंने अपना शाश्वत रूप प्रकट कर दिया। ईश्वर के अवतार और मनुष्य में यही अंतर है कि अवतार सदा ही अपनी असीम चेतना में विचरण करता है, और मानव अपने अहम के छोटे से दायरे में गोलू के बैल की तरह लगा रहता है। अतः प्रश्न मूलतः चेतना के विकास तथा उसी में रसने बसने का है। चेतना को अपरिमित करना ही देवत्व है और बंधन से मुक्ति है। बिना चेतना के ये शरीर एक लकड़ी के लट्ठे के समान है। एक जीवित शरीर का अर्थ है देह और उसके साथ चेतना। ये चेतना अपना प्राकट्य शरीर की पांचों इंद्रियों के माध्यम से करती है। कहना ना होगा कि इसका केंद्र शरीर के भीतर है, ना कि बाहर। हम में से कुछ को भ्रांति है कि सोने के समय हम चेतना रहते हैं। मनुष्य जागृत अवस्था में सचेत है और स्वप्नावस्था में भी सचेत है। केवल प्रगाढ़ निद्रा के समय वो सोचता है कि अचेत है, किंतु वास्तव में ये भी नहीं। हम नींद से उठने पर कहते हैं कि आज तो गहरी नींद है, कुछ होश ही नहीं रहा। जब इस बात का ज्ञान है तो इसका अर्थ हुआ कि उस अनुभव के समय हम सचेत थे। जब हम कुछ महसूस नहीं करते, कुछ देखते नहीं, तो नींद में चले जाते, किंतु चेतना उस समय भी रहती है। निद्रा, स्वप्न और जागृत तीनों ही अवस्थाओं में चेतना रहती है, और मनुष्य शरीर में रहता है। जन्म से मृत्यु तक चेतना मानव में रहती है, भले ही मस्तिष्क और इंद्रियों का कारोबार बंद हो। तो मानव जीवन पर्यंत कभी चेतना मुक्त नहीं होता, चाहे मस्तिष्क ना हो, इंद्रिया ना हो, शरीर ना हो, परंतु चेतना तो रहेगी। चेतना ही सभी अवयवों को संचालित करती है। ये किसी भी प्रकार मन, मस्तिष्क और शरीर से बंधी नहीं है। यह मुक्त तथा असीम है, किंतु इसका स्थान हमेशा शरीर में रहता है। शरीर चेतना रहित हुआ नहीं कि मृत हुआ। इस प्रकार मनुष्य शरीर, मन, अहम आदि में तो सीमित है, किंतु चेतना में असीम है। धन्यवाद।